नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विथ यश में। दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय रेलवे से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो सभी परीक्षाओं के लिए विशेष तो है ही, साथ ही रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रेलवे से संबंधित सभी तथ्यों को कवर करते हैं, जो कि रेलवे से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। चलिए, पहला प्रश्न, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1905 में। दोस्तों, आपको ध्यान होगा 1905 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था और उसने ही रेलवे बोर्ड की स्थापना की थी। प्रश्न 2 है, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध हैं? जिसका उत्तर है इंजीनियर ई श्रीधरन। दोस्तों, आपको बता दें, ई श्रीधरन भारत में जो मेट्रो चलती है, जैसे कलकत्ता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, बम्बई मेट्रो, इनको जो भारत में मेट्रो को लाने का कार्य किया गया है वो इनके द्वारा किया गया है, इसलिए इनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रश्न 3, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। जी, वही डलहौजी दोस्तों जिन्होंने हड़प नीति लागू की थी और राजाओं के जो गोद लिए गए पुत्रों को मानने से अस्वीकार कर दिया था कि इनको आपके पुत्र नहीं माना जाएगा और आपके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और इन्होंने कब की थी? 1853 में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? सही आंसर है दोस्तों 69,182 किलोमीटर। ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि इसमें ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज सभी मिलाकर आ गई है, और इलेक्ट्रीफाई और जो विथआउट इलेक्ट्रिसिटी है वो भी इसमें इंक्लूड है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। दोस्तों, 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, अर्थात इसको राष्ट्र की संपत्ति बना लिया गया था। प्रश्न 6 है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? तो दोस्तों, सही आंसर होगा 2004 ईस्वी। 2004 में भारतीय रेलवे ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना आरंभ की। अगला प्रश्न है, भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? दोस्तों, स्वाभाविक बात है कि हम रेलवे संबंधित प्रश्न कर रहे हैं तो आंसर भी भारतीय रेलवे ही होगा। तो भारतीय रेलवे का उपयोग सबसे ज़्यादा माल परिवहन के लिए किया जाता है भारत में। और यदि आप लोग सोचते हैं कि नहीं ट्रकों का उपयोग किया जाता है, परंतु नहीं दोस्तों, भारतीय रेलवे ही सबसे ज़्यादा माल परिवहन करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों अर्थात जोनों में बांटी गई है? दोस्तों, सही आंसर होगा 18 जोन। दोस्तों, आपको याद होगा कि भारतीय रेलवे में 17 जोन है, परंतु नहीं, अपडेट रहिए, 18 जोन हो चुके हैं। 18वां जोन जो है साउथ कोस्ट रीजन बन चुका है। प्रश्न 9 है, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी? दोस्तों, एक उत्तर तो यह प्रश्न में दे रहा है कि 3 फरवरी 1925 को भारत में बिजली की ट्रेन चली, पर यह किसके बीच चली? तो आंसर होगा बॉम्बे वीटी और कुर्ला के बीच में। प्रश्न 10 है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई?
तो दोस्तों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना हुई 1964 में। दोस्तों लोकोमोटिव से यहाँ अर्थ है डीजल इंजन। और कहाँ बनते हैं भारत में डीजल इंजन? वाराणसी में बनाए जाते हैं। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि अभी मेरे पास टच पेन उपलब्ध नहीं है, वरना मैं आपको प्रत्येक आंसर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देता। चलिए प्रश्न 11 है, भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की? दोस्तों प्रश्न था पहले कि कब चली? डलहौजी के समय 1853 में। अब प्रश्न है कितनी दूरी तय की? तो सही आंसर है 34 किलोमीटर। ये लीजिए प्रश्न आ ही गया कि भारत में प्रथम रेल कब चली? तो सही तारीख है दोस्तों 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। मैं कहता हूँ इनको तो रट ही लीजिए, ये आपको एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में तो काम आएंगे ही, साथ ही बाकी एग्ज़ाम्स हैं जो स्टेट लेवल की है, सेंट्रल लेवल की है, जितनी भी एक दिन में होने वाली परीक्षाएं हैं सबके लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न 13 है, भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर की है? जी दोस्तों प्रश्न में एक उत्तर छुपा है कि सबसे जो लंबी दूरी की रेल है कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। पर दूरी कितनी किलोमीटर है यह पूछा गया है, तो सही आंसर है 4286 किलोमीटर। याद रखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? दोस्तों यह प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वृंदावन एक शहर है उत्तर प्रदेश का, जबकि वृंदावन एक्सप्रेस चलती है चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में, तो इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न 15, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि हाजीपुर में जो रेलवे मुख्यालय स्थित हैं, जोन स्थित हैं, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है पूर्व मध्य रेलवे। याद रखिएगा, मैं तो कहता हूँ कि 18 जोनों के मुख्यालय को याद रखिएगा दोस्तों। एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है, जैसे कि एमपी में अपना है जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे, तो इसे सभी को याद रखिएगा। प्रश्न 16 है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? उत्तर होगा भारतीय रेल। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं सार्वजनिक उपक्रम अर्थात सार्वजनिक कंपनी कह सकते हैं या सार्वजनिक संस्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय रेल है, जिसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, एक ऐसा संस्थान है भारतीय रेलवे दोस्तों। भारत का तो है ही। अगला प्रश्न है, कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टोलीगंज तक की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 16.45 किलोमीटर। दोस्तों आपको बता दें, जबकि कोलकाता में जब भारत की पहली मेट्रो चली थी तो वो दमदम से टोलीगंज के बीच तक ही चली थी। हालांकि अभी उसका विकास हो रहा है आगे, परंतु ये पहली बार जब चली थी तो 16.45 किलोमीटर ही चली थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन हैं? तो सही आंसर होगा पीयूष गोयल। मैं कहता हूं कि रेल मंत्री नहीं, सभी कैबिनेट मंत्रियों को याद रखिएगा दोस्तों, कोई सा भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? मार्च 1905 में। माफी चाहूंगा, प्रश्न फिर वापस रिपीट हो गया है, परंतु याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन इसके समय की गई थी मार्च 1905 में। दोस्तों कर्जन के बारे में एक तथ्य और है कि उसने बंगाल का विभाजन किया था, वो उसके भारत विरोधी कामों में एक था। हालांकि उसने बहुत सारे बोर्डों की स्थापना भी की, अच्छे सुधार भी लागू किए भारत में। खैर छोड़िए, वो इतिहास की बात हो गई। हम यहाँ भारतीय रेलवे से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली रेल कहाँ चली? दोस्तों कहाँ चली से तात्पर्य है कि किन किन के बीच में चली। तो मुंबई और ठाणे के मध्य चली। कब चली? 16 अप्रैल 1853। कितनी दूरी थी? 34 किलोमीटर। कौन था गवर्नर जनरल?
लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों ये वो फैक्ट है जो आपको याद रखने ही है और एग्जाम में आते रहते हैं। प्रश्न 21, सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? अब से सबसे लंबा रेलवे पुल कहाँ बना है? सोन नदी पर। तो उसका नाम है दोस्तों नेहरू सेतु। प्रश्न 22 है, व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों बेंगलुरु में। प्रश्न 23 है, भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? तो क्रांति रेल चली दिल्ली से बेंगलुरु के बीच में। अगला प्रश्न, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना % भाग रेलवे में कार्यरत हैं? दोस्तों प्रश्न पहले भी आया था कि भारत का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है वो रेलवे हैं। तो भारत के जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं सरकारी, उनका 40% तो रेलवे में ही काम करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बुलेट ट्रेन किस देश के सहयोग से चलाई जाएगी? तो दोस्तों वो चलाई जाएगी जापान के सहयोग से। भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलने वाली है वो जापान के सहयोग से बनाई जा रही है दोस्तों। और वो कहाँ चलेगी ये आगे प्रश्न में आने वाला है। अगला प्रश्न है, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, कोयले से जो सबसे पहले भारत में चला वो इंजन कौन सा है? उसका नाम है फेयरी क्वीन। इसको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसकी लंबाई 1366 मीटर है, अर्थात 1.3 किलोमीटर है? तो दोस्तों प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, भारत एशिया और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है भारत में। गौरव की बात तो है ही हमारे लिए। तो सही आंसर है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, अर्थात गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो दोस्तों विश्व में प्रथम रेल चली 1825 ईस्वी में। और कहाँ चली? इंग्लैंड में चली। ध्यान रखिएगा इसको भी। प्रश्न 29 है, पुणे स्थित इरिसेन ISO 9001-2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संस्थान है? तो दोस्तों जो इरिसेन है वो प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग से संबंधित संस्थान है, अर्थात उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। प्रश्न 30 है, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था? यानी कि पहली बार उसको कब अलग अलग किया गया था बजट को? तो 1824 ईस्वी में अलग किया गया था दोस्तों। प्रश्न 31, रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिजाइन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई? रेडियो आधारित सिग्नल डिजाइन परियोजना की शुरुआत दोस्तों कानपुर से 2015 में की गई। 32, भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? सही आंसर होगा दोस्तों 1984-85। और कहाँ से? कोलकाता में। भारत की पहली मेट्रो कोलकाता में चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? दमदम से टोलीगंज तक दोस्तों। याद रखिएगा, पिछला प्रश्न निकल गया पहले। दूरी कितनी थी? 16.45 किलोमीटर। क्वेश्चन 33, वर्ष 2015 में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या है? तो दोस्तों 2015 से जो रेलवे के प्लेटफॉर्म की टिकट की जो पैसे लगते हैं वो 10 रुपये हैं। प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों कि विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4286 किलोमीटर चलती हैं। चलिए अगला प्रश्न, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो सही आंसर होगा 1971। दोस्तों 1971 से पहले भारत में विद्युत इंजनों का निर्माण नहीं होता था। कैसे इंजनों का निर्माण होता था? डीजल लोकोमोटिव इंजनों का। प्रश्न है, रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है?
139 139 है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो यह है पेरम्बूर, चेन्नई के निकट पड़ता है दोस्तों पेरम्बूर, वहाँ पर है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। अगला प्रश्न है रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ये हुसैनपुर, कपूरथला, कपूरथला याद रखिएगा दोस्तों, कपूरथला आ जाए या हुसैनपुर आ जाए, दोनों ही सही आंसर होंगे। और कहाँ स्थित है? पंजाब में, कपूरथला। दोस्तों प्रश्न 37 और 38 सेम है। देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में है, जबकि रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। अगला प्रश्न है भारतीय रेल बजट को कब सामान्य बजट में मिला दिया गया? सही आंसर होगा दोस्तों 2017-18 से। पहले प्रश्न आया था, ध्यान दीजिए, कि भारतीय रेल बजट को कब आम बजट से अलग किया गया था? तो 1924 में। और दोस्तों मोदी सरकार ने 2017 से वापस आम बजट में मिला दिया उसको। तो यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। प्रश्न है रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई दोस्तों। और कहाँ है रेलवे कोच फैक्ट्री? कपूरथला, पंजाब। प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों आपका उत्तर आ ही गया होगा कि समझौता एक्सप्रेस। पर एक नहीं, दो रेलगाड़ियाँ चलती है दोस्तों, थार एक्सप्रेस को भी याद रखिएगा। तो आंसर होगा समझौता और थार एक्सप्रेस, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। प्रश्न है भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो आपका आंसर आ गया होगा, शायद आपने यदि नहीं पढ़ा होगा, अपडेट नहीं होंगे तो आप कहेंगे गतिमान एक्सप्रेस, परंतु नहीं दोस्तों, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको ट्रेन 18 या ट्रेन 18 भी हम कहते हैं, याद रखिए। प्रश्न है देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई जाएगी? मैंने आपसे कहा था, पहले प्रश्न आया था किस देश के सहयोग से चलाएंगे? जापान के सहयोग से बनाएंगे और चलाएंगे। पर किसके बीच में चलेगी? मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, याद रखिए इनको भी, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। प्रश्न है दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई 2002 ईस्वी में। दोस्तों भारत में मेट्रो तो बहुत सारे शहरों में चल चुकी है, तो आपको दिल्ली और कोलकाता कब चली दोनों को याद रखना है, साथ ही जो नवीनतम मेट्रो है वो याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक हैं? जाहिर सी बात है, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगी वहीं ज़्यादा रेल लाइन होगी, तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है पूर्वी उत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? दोस्तों सही आंसर है मेघालय। मेघालय में अभी तक भी रेल मार्ग नहीं है, हालांकि अब बन सकता है, उस बारे में डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है तो बन जाएगा, परंतु अभी तक तो नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? आप सोच रहे हैं कि रेलवे रिजर्वेशन से टिकट का बहुत किराया लेता है, वो उसका सबसे बड़ी आय का माध्यम है? नहीं दोस्तों, वो उसका आय का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो है माल भाड़ा। जो माल ढोता है उससे उसको जो आय होती है वो उसका मुख्य आय है, और ये तो थोड़ी आय है किराए की। तो दोस्तों समझ रहे हैं आप बात को? प्रश्न पहले भी आया था कि भारत में माल परिवहन का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? तो वो भारतीय रेलवे हैं। अगला प्रश्न है पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो दोस्तों डेक्कन ओडिसी का परिचालन महाराष्ट्र में हो रहा है। किसकी तर्ज पर? पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर। डेक्कन अर्थात दोस्तों दक्कन, आप समझते हैं दक्कन जो महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला एरिया है उसको दक्कन बोला जाता है। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? सही आंसर है पश्चिमी घाट। दोस्तों आपने नाम सुना होगा कोंकण तट,
यदि जियोग्राफी पढ़ा है तो कोंकण तट जो कि दोस्तों पड़ता है अपना गोवा की तरफ, तो जाहिर सी बात है तो कोंकण तट वहाँ पर पश्चिमी घाट स्थित है तो वहीं से गुजरेगा। तो सिंपल सा आंसर था और सिंपल सा प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न, सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग है, इसकी लंबाई कितनी है? फिर मैंने आपको एक यहाँ प्रश्न में उत्तर दिया है कि सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो वो है पीर पंजाल रेल सुरंग। और यहाँ लंबाई पूछिए, लंबाई कितनी है, तो 11.2 किलोमीटर अर्थात 11.2 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न, भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? उत्तर रेलवे। दोस्तों पहले प्रश्न आया था, पहले अर्थात मतलब पिछले प्रश्न था कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन बिछी हुई है, तो उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ा रेलवे जोन जो कि 18 है, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो उत्तर रेलवे। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय कौन सा है दोस्तों? दिल्ली, याद रखिएगा। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो भारत में दोस्तों 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं, याद रखिएगा, मीटर गेज, नैरो गेज और ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज सबसे बड़ा होता है। चलिए प्रश्न है, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई है वो है 1.676 मीटर अर्थात 1.67 मीटर। और मीटर गेज अर्थात 1 मीटर चौड़ा होगा, इसलिए हम उसको मीटर गेज बोलते हैं दोस्तों। और एक और उससे भी छोटा होता है नैरो गेज, जिसकी लंबाई संभवतः 0.76 मीटर होता है। आप उसको एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न है, रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों रेल दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। पीछे प्रश्न निकल चुका है दोस्तों कि भारत में रेल की शुरुआत कब हुई, 16 अप्रैल 1853 से, इसलिए हम रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाते हैं। दोस्तों किसी भी दिवस को मनाने के पीछे कोई न कोई लॉजिक होता है, तो 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाने के पीछे लॉजिक यही है कि हमारे यहाँ 16 अप्रैल 1853 को रेल चली, इसलिए हम 16 दिवस को रेल दिवस मनाते हैं। प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो दोस्तों सही आंसर है 1925 ईस्वी। 1925 ईस्वी से हमने रेल में जो इंजन लगाया वो विद्युत इंजन था, और उससे पहले हम कोयले से रेल चला रहे थे। अगला प्रश्न है, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों उस रेलगाड़ी का नाम था डेक्कन क्वीन। ये दोनों ही प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ है? तो दोस्तों उत्तर होगा आपका इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। चलिए दोस्तों, सारों को आप याद नहीं कर पाएंगे तो जो आपके राज्य में पड़ता है उसको तो याद कर ही लीजिएगा। जैसे कि हम मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश के भोपाल में रेल सेवा आयोग हैं, तो इसको तो याद कर ही लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का आखिरी रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे पर कौन सा है, जहां से फिरोजपुर शहर मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों वह आखिरी रेलवे स्टेशन है हुसैनी वाला। चलिए यार आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों जो भारत की रेल का नेटवर्क है उसका चौथा स्थान है विश्व में, यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 60वां और अंतिम प्रश्न है, भारतीय रेलवे में तृतीय श्रेणी किस वर्ष से समाप्त कर दी गई? तो दोस्तों सही आंसर है 1974। 1974 से पहले आप देखते हैं ना कि द्वितीय श्रेणी जिसमें भीड़ भरी होती है, उससे भी एक और घटिया श्रेणी थी तृतीय श्रेणी दोस्तों, उसको 1974 में समाप्त कर दिया गया। तो मित्रों ये थे वो 60 प्रश्न जो कि आपको याद रखने बहुत ही ज़रूरी है यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी दे रहे हैं और रेलवे की कोई सी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। साथ ही आप एक दिवसीय कोई सी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी इनको याद रखिएगा दोस्तों। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाइए और शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। साथ ही दोस्तों बेल आइकन भी दबा दीजिए कि मेरी अगली वीडियो आए तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।
इसी के साथ जय हिंद।